तो आईबीएस पर चर्चा करने के लिए सबसे पहला बिंदु आता है कि आईबीएस क्या है। सभी लोग जानते हैं कि इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में होता क्या है कि बड़ी आंत जो लार्ज इंटेस्टाइन है उस एरिया में थोड़ा इन्फ्लामेटरी चेंजेज होने लगते हैं, जिसका लगाव ऐसा नहीं है कि एक दिन में किसी को आईबीएस हो जाता है। जब शरीर, तन और मन पेट के प्रभाव से लंबे समय तक फाइट करता रहता है तो वो निश्चित रूप से कई लक्षणों को धीरे धीरे जन्म देने लगता है। पेट के सभी रोग तीनों दोषों के कारण होते हैं, वात, पित्त, कफ। चाहे वो एसिडिटी डोमिनेंट फैक्टर बेशक हो, लेकिन उसमें भी गैस का प्रकोप होता है, किसी किसी में इंडाइजेशन का कारण होता है। तो ये होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझने का प्रयास करें कि पेट के रोग में कोई एक दोष ज्यादा जरूर मिलेगा, लेकिन ये तीनों दोषों के मिलकर होने का एक कारण है, जिसमें अन्न विष यानी जो आप खाना खाते हैं, जो आहार लेते हैं, अगर वो सही ढंग से जठराग्नि के प्रभाव से पचित नहीं होता है, पाचन नहीं हो पाता है, अपचन के फलस्वरूप अन्न विष, अन्न जो है विष के रूप में बिहेव करने लगता है। और जब वो डाइजेशन इनकम्प्लीट होने के कारण आम दोष नाम का टॉक्सिन बनता है। वही आम गैस्ट्रिक के गट के इनर लेयर पर जब इंटैक्ट हो जाता है, चिपक जाता है, तो इन्फ्लामेशन का कारण धीरे धीरे बनने लगता है। वो बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ रिएक्ट करने लगता है। यहीं से जन्म होता है पेट की बीमारियों का। यानी कुछ आपका जो आहार शैली है, जो आपका मानसिक स्थिति है, इन दोनों के बिगड़ने से, यह कभी कभी होता है कि जो आपका वो फूड आपके इंटेस्टाइन के लिए, आपके शरीर के अनुकूल नहीं है। ऐसा फूड जब आप सतत लेते रहते हैं, नियमित लेते रहते हैं, तो ऐसी पेट की समस्याओं का जन्म होने लगता है। यही पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है तो एक अस्थायी पेट का रोग लग जाता है। और उससे बचने के लिए, उस समस्या से निकलने के लिए प्राकृतिक समाधान ढूंढना और करना दोनों अच्छा है, उपयोगी है।